शान सुलतान हायस्कूल प्रकरणाला नवं वळण. विश्वस्त मंडळाचा मोठा खुलासा. माजी चेअरमन आणि मुख्याध्यापकावर गंभीर आरोप. अहिल्यानगर शहरातील शान सुलतान हायस्कूल अँड ज्युनियर कॉलेजमधील कथित गैरव्यवहाराच्या प्रकरणाला आता नवं वळण मिळाले. मुख्याध्यापकांनी पोलिसांमध्ये तक्रार केल्यानंतर संस्थेच्या विश्वस्त मंडळानं आपली अधिकृत भूमिका जाहीर करत माजी चेअरमन सय्यद अब्दुल मतीन अब्दुल रहीम आणि मुख्याध्यापक शेख मोहम्मद समी इमाम यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. विश्वस्तांच्या म्हणण्यानुसार दोघांनी संगनमत करून संस्थेमध्ये मनमानी कारभार केला. बनावट जाहिराती आणि ठराव मंजूर करणं, पद नसताना पदोन्नतीचा प्रस्ताव पाठवणं, तसंच MEPS रूल 1981चं पालन न करता शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्याचा आरोप विश्वस्तांनी केला आहे. याशिवाय कर्मचाऱ्यांची मेडिकल बिलं आणि PF प्रकरणं प्रलंबित ठेवून मानसिक त्रास दिल्याचा, तसंच शासकीय कामामध्ये जाणीवपूर्वक विलंब करून पैशांची मागणी केल्याचा आरोपही विश्वस्त मंडळानं केला आहे. बाहेरील व्यक्तींना नोकरीचं आमिष दाखवून आर्थिक लूट केल्याच्या तक्रारी संस्थेकडे प्राप्त झाल्याचंही त्यांनी सांगितलं. दरम्यान वारंवार सूचना देऊनही कारभारामध्ये सुधारणा न झाल्याचा दावा करत विश्वस्तांनी मुख्याध्यापकांना 25 मे 2026 रोजी अभिकथन पत्र दिले होते. उत्तर समाधानकारक नसल्यानं नियमानुसार त्यांचं निलंबन करण्यात आलं असून खातेनिहाय चौकशी सुरू असल्याचं विश्वस्तांनी स्पष्ट केलंय. या चौकशीला सामोरं न जाता संस्थेची आणि विश्वस्त मंडळाची बदनामी करण्यासाठी खोटे आरोप केले जात असल्याचा दावाही करण्यात आलाय. संबंधिताकडनं करण्यात येणाऱ्या कथित बदनामी विरोधामध्ये कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा विश्वस्त मंडळानं दिलाय. दरम्यान या संपूर्ण प्रकरणामध्ये माध्यमांनी कोणती माहिती सत्यता पडताळूनच प्रसिद्ध करावी असं आवाहन विश्वस्त मंडळानं केलंय. एकतर्फी किंवा तथ्य पडताळणी न करता बातमी प्रसिद्ध झाल्यास मानहानीचा दावा तसंच संबंधित यंत्रणांकडे तक्रार करण्याचा इशाराही यामध्ये देण्यात आलाय. शान सुलतान हायस्कूलमधील आरोप प्रत्यारोपांचे हे प्रकरण आता कायदेशीर आणि प्रशासकीय पातळीवर कोणते वळण घेते याकडे अहिल्यानगरकरांचे लक्ष लागले आहे. मैं शेख गुलाम दस्तगीर ATU शान सुल्ताना का मेंबर, मैं आज यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जो ली है इसकी वाहिद वजह ये है कि पिछले दिनों 2-4 रोज़ से जो न्यूज़ पर हमारे संस्था के खिलाफ, इदारे के खिलाफ जो अफवाहें फैलाई जा रही, जो बदनामी फैलाई जा रही, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ ये सब झूठ है. और दूसरी बात, ये जो प्रिंसिपल को हमने जो निकाला हुआ है तो उसके खिलाफ जो है बहुत सारी बातें हमारे कानों पर आई थी, भ्रष्टाचार की और टीचरों को टॉर्चर की, ये सब बातें हमारे कानों पर आई थी. दूसरी बात ये है कि जो माजी चेयरमैन है उनके खिलाफ भी बहुत सारी बातें हमारे कानों पर आई है कि उन्होंने भी बहुत सारा भ्रष्टाचार किया हुआ है, जिसका पूरा लेखा जोखा हमारे पास है मौजूद. और उसी बिना पे हमने एक मीटिंग लेकर उनको भी इस पद से निकाल दिया है. और उसी बिना पर ये प्रिंसिपल को भी निकाला गया है. और ये प्रिंसिपल को जो निकालने की कार्रवाई है, जो हमारे जो अभी चेयरमैन है मुशाहिद शेख, इनके ज़रिए से उन्हें लेटर देकर निकाला गया है, ना कि उन्हें कोई दमदाटी की गई है. बहुत अच्छी तरीके से उनसे बात करके उनको लेटर दिया गया है और उन्हें निकाला गया है. लेकिन वो लोग ऐसे हैं कि वो SP ऑफिस में जाके, पुलिस प्रशासन में जाके हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि लोगों की दिशा भूल कर रहे हैं. और इसमें कोई सच्चाई नहीं है. आप यहाँ पर आकर सब कुछ देख सकते हैं. हमारे पास सब लेखा जोखा है उनके भ्रष्टाचार का. और ये कॉन्फ्रेंस हमने इसीलिए लिए है कि लोगों के सामने जो सच्चाई वो आए, और आगे की जो सच्चाई है वो हमारे चेयरमैन आपके सामने रखेंगे. आज से 1 साल पहले प्रोविजनल एक्सेप्ट की ऑर्डर आई थी मेरी, तो हमारे संस्था अंतर्गत का वाद है, ये कुछ सार्वजनिक वाद नहीं है. हम लोगों ने पूरी कोशिश करे कि ये वाद को जो है पब्लिक के अंदर ना लाया जाए, मतलब मीडिया में बाहर पुलिस स्टेशन के अंदर ना लाया जाए. पर अब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि आज वो बहुत जरूरी हो गया. 10 महीने पहले ऑर्डर आई है, ऑर्डर के बाद से मैं काम देख रहा हूँ. और ये लोग क्या कर रहे, बार बार दिशा भूल कर रहे, हर चीज को है ना मैनिपुलेट कर रहे हैं, जाके गलत चीजें मार्केट के अंदर ये कर रहे हैं. अब ये ऑर्डर का ऐसा है कि इससे जब 2 लोग कोर्ट के अंदर रहते हैं
तो कोर्ट किसी एक को अधिकार देता चलाने का, तो वो अधिकार कोर्ट ने मेरे को दिया। अब ये लड़ाई जो है ये कोर्ट की लड़ाई है, मेजोरिटी में सब उन्होंने कोर्ट के अंदर जाके लड़ना और कोर्ट से न्याय मांगना अगर उनको कुछ उनके साथ गलत हुआ है तो। आज यहाँ पर सब बॉडी के मेंबर है, हम 11 से 11 लोग हैं पूरे तकरीबन, साथ में बहुमत के साथ हमने ये काम कर रहे हैं। और कुछ लोग है, 1 2 3 लोग है शायद, उनके वजह से पूरा जो है निजाम यहाँ का बिगड़ रहा। भ्रष्टाचार का जो आरोप किए हैं, तो किस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है, कितना भ्रष्टाचार हुआ? भ्रष्टाचार का पूरा लेखा जोखा है। कई बहुत से लोगों की तकरार है जिला परिषद के अंदर, पुणे के डीवाईडी के अंदर, यहाँ तक कि शिक्षा मिनिस्टर को भी उसकी तकरार है, दादा साहेब भूसे पाटिल को, जिसका हमारे पास लेखा जोखा है। ये उनके पास अहवाल भी पहुंच गए हैं और मंत्रालय से उनके भ्रष्टाचार के कॉपीज आई है हमारे पास, जो अभी प्रेस के बाद आपको बताए जाएंगे सब कॉपीज जितने भी, या उनके खिलाफ जितने भी पुराने पूरे चीजें जो हमने गवर्नमेंट के साथ जितना भी लेखा जोखा करेला है, सब ये हमारे पास है। अभी 2 दिन पहले जो उन्होंने गुना दाखिल वगैरह जो आप लोगों के ऊपर में किया है, जो मारने का वगैरह जो मामला सामने आया, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? वो सब है ना बोगस गुना है। उसके खिलाफ हमने डिप्यूटी से मुलाकात की, पीआई साहब से भी मुलाकात की। हमने जो स्कूल के जो सीसीटीवी फुटेज है वो पूरे उनको हैंडओवर करे, उसमें सामने भी सब देखे, जो भी उसने बोगस दिया है वो अधिकारी ने खुद देखे कि ये पूरा बोगस गुना है, ये झूठी कंप्लेंट हमारे खिलाफ दी गई हुई है। रीसर उनको अपना जो है पत्र दिला है, पत्र व्यवहार केला है और उनको ये पद से हटाया हुआ है। इसके कारण से है चेयरमैन को भी, माजी चेयरमैन और ये माजी प्रिंसिपल, इसका कारण ऐसा है कि हम सब मिलके एक बड़ी फोर्स से, बड़ी शहर की ताकत से हम ये स्कूल में आए थे और ये जो हम बोले ये बुजुर्ग है, पढ़ा है, जो माजी चेयरमैन है, इसके लिए हम सब ने ये कदम लेके उनको बिठाए कि ये पढ़े लिखे है, ये सब करेंगे उम्र दराज से। 1 साल में हम यहाँ खुद बहुत एक्टिव थे, समझ मेंबर है, हम पूरी टीम जो भी हमारे एक्टिव, सब शहर के लोग एक्टिव थे, हमने बहुत डेवलप करे यहाँ के, सब एकदम अच्छे से काम करे। 1 साल के बाद हमारे भी पर्सनल राजकारण है, काम थे, हम भी उसमें बिजी हो गए। हम सोचे कि ये सब करेंगे, चेयरमैन अच्छे से काम करेंगे, मगर उसमें 1.5 साल से यहाँ ना कोई मीटिंग हुई ना ठहराव हुई। परस्पर उनके घरों पे से 2-3 लोग मिलके परस्पर पत्र व्यवहार, परस्पर खोटे ठहराव, परस्पर भ्रष्टाचार, परस्पर पैसे के लेवान देवान इनके चालू हो गई। ये तकरार हमको हमारे कानों पे थी और हमारे पूरे नज़र में थी, इसीलिए हमने उनको वारंवार बैठ के समझाए भी, बताए भी, ये तरीके से काम न करो, सबके मशवरे से, सबके हिकमत से ये लो, और कोई वो चीज़ सुनने को तैयार नहीं थे। उसमें प्रिंसिपल है, उनका भी यह स्टाफ के खिलाफ और डेवलपमेंट के खिलाफ उसकी कोई एक्टिविटी नहीं, वो हिटलर के जैसा यहाँ उसका निज़ाम है। तो ये टीचरों को आप सब पूछ सकते, और शहर में भी पूरी उसकी चर्चा है। यहाँ कभी कोई मीटिंग नहीं, परस्पर वहीं जिसका अधिकार है सहन का, वो उनके घर पे सया दे रहे, वहीं बुला रहे, वहीं सब कॉरेस्पॉन्डिंग चालू है। स्कूल के डेवलपमेंट में, स्कूल के इसमें ये ऑफिस पड़े हुआ है साहब, पैसा चाहिए, इसमें धूल पड़े रहती। यहाँ ना चेयरमैन आता, यहाँ से प्रिंसिपल साइन देता, वो वहाँ से साइन देता, वहीं बुलाते, वहीं के वहीं चल रहा। इस विश्वास में नहीं, स्कूल के डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं, स्कूल का सब ये हो गया। इसलिए हमने पूरे जो हमारे जो बॉडी के सब मेंबर है, पूरे मेजोरिटी के साथ शहर के जो लोग ये इसमें लड़ के आए थे, ये सब एक साथ एक मुखी करके ठहराव करके पूरे कायदेशीर इनको पद से हटाया हुआ है और प्रिंसिपल को भी पद से हटाया हुआ है। ये जो आप लोगों के ऊपर में अभी आपने बताया कि जो खोटे गुने जो दाखिल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को या इस जो स्कूल है इसको बदनाम करने की साजिश की जा रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसकी वजह यही है, क्या ये जो है हमने जो इनके खिलाफ ये जो कार्रवाई करे 3 साल से जो है कि ये अभी कायम रहना, हमारे कुछ बिटाना, हम जो कर रहे हो करन देना, हम जो कर रहे हो करन देना, हमारे विषय में हस्तक्षेप करना नहीं, हम जो निर्णय ले रहे हो हम हमारा लेंगे, तुमने इसमें बोलना नहीं, आना भी नहीं, जाना भी नहीं, ये उसके पीछे का मकसद है। आर्थिक भ्रष्टाचार का जो विषय तो वो तुम लोग के कब समझ में आया? तुम लोगों ने उसके बारे में तकरार करे, चौकसी की मांग करे, कितने लाख का करोड़ रुपए से कितना आर्थिक जो है आर्थिक का जो है ना, आर्थिक का तकरार जो आई हमको, तो ऐसा है कि उसका स्पेसिफिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये लाखों में बड़ा
आर्थिक घोटाला हो गया। परस्पर झूठे और न्यूज़ को परस्पर देखिए। इसके अंदर तो ऐसा है कि एक न्यूज पेपर है जिसके अंदर है ना 10,000 बचाने के लिए जेरोक्स, वो पेपर की जेरोक्स करके वो जिला परिषद के अंदर प्रस्ताव के साथ डाला गया है, उसके भी ऊपर तकरार है। ये लगभग कब से हो रहा है और आपके कब समझ में आया? ये आज 1.5 साल से हो रहा है, 1.5-2 साल से हो रहा है। 2 गढ़ हो गए तुम लोगों में, तो ऑथराइज कौन है? लोगों को क्या मालूम है कौन है? तुम में से ऑथराइज कौन है? वो गढ़ है कि आप लोग? अब 2 गढ़ बोलने में गलती हो रही, गढ़ 2 नहीं है, गढ़ एक ही था और उसमें से सिर्फ एक ही आदमी को निकाला गया है, वो है सैयद अब्दुल मतीन, भ्रष्टाचार है। बाकी पूरी बॉडी जैसी की वैसी है और बहुमत के साथ हम लोग 11 लोग हैं। स्कूल के डेवलपमेंट के बारे में क्या है आगे आप लोग? स्कूल के विजन्स तो बहुत बड़े हैं, दिखने रहे ना, पिछले 2 साल से सिर्फ पुलिस स्टेशन में दिख रहा है। बराबर, तो यही मसला 2 साल से चलता है। इसके लिए तो हमने वो प्रोविजनल की ऑर्डर लिया। हमारा विजन ऐसा है अभी कि मुकुंद नगर के अंदर प्ले स्कूल और नर्सरी का हमारा 1.5 साल से प्रकल्प पड़ेगा। विजन जो था वही था ना कि ये पढ़े लिखे फॉरेस्ट ऑफिसर है, ये रिटायरी करेंगे, इसीलिए तो बिठाया गया ना, उनको अधिकार उनको दिए गए ना, चेयरमैन पद पे उनको बिठाया गया ना। वो नहीं हो रहा करके तो ये डिसीजन लिए इनको काटेंगे और आगे का ये सब सुदृढ़ हो गया। हमारे आगे के यहाँ क्लासेस बच्चों के ये प्रोग्राम तो हमने जिस दिन आए थे उस दिन हमारा सेट था और वो पूरा उनके हाथ में हमने 1 साल ये पूरा सेटअप करके पूरा करके उनके ताब में दिए थे, मगर वो छोड़ दिया। आप लोगों की बॉडी बनी है, नई बॉडी यहाँ पर आई है, तब से लेकर आज तक लोगों ने सिर्फ आप लोगों को पुलिस स्टेशन में एक दूसरे के बारे में कंप्लेंट देते हुए देखे। स्कूल में कुछ ऐसी एक्टिविटी किसी को नजर नहीं आ रही, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई बच्चा आपका नेशनल स्टेट लेवल पे जा रहा है एग्जाम में, कोई फर्स्ट आ रहा है, ऐसी कोई भी एक भी न्यूज अभी तक 2 साल के पिछले आए नहीं, सिवाय एक दूसरे के ऊपर उन्हें दाखिल करने का। डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हो, डेवलपमेंट स्कूल का हुआ, एजुकेशन में आपने डेवलपमेंट क्या किया? नहीं, तुम जो बोल रहे ना वही तो मुद्दा हमने पहले तुम्हारे को बोले ना, चेयरमैन जो बनाए हमने जिसको पद दिए उनने वो काम छोड़े और तीसरे काम करते बैठे ना। हमारा मुद्दा जो करके हमने वो निर्णय लिया ना इनको काटने का, हमारा जो मुद्दा ही वही था ना कि भाई ये जो चीज के लिए हम स्कूल में आए, इसका डेवलपमेंट है, इसको कैसा डेवलप पे लेके जाएंगे, कैसे तरक्की करेंगे, वो काम उन्होंने दिए छोड़ के। तीसरे काम एक आंधी सर को बुलाने का, उसको ब्लैकमेल करने का, उसको टॉर्चर करने का, तू ये कर, फिर वो परस्पर भर्ती कर देने का, किसको मशरूम लेने का, सिर्फ वही चक्कर में वहाँ बैठ के घर पे, यहाँ कोई स्कूल में मीटिंग नहीं, कोई ठहराव नहीं, कुछ नहीं। वही मुद्दे पे जो हमारा मकसद था, जो मकसद हमारा कामयाब नहीं होते दिख रहा है हमारे को, वही बेस पे हमने निर्णय लिए ना उनको काटने का। सबने हमने जो उसको निकाले जिसकी वजह से वो उसके कर्तव्य पार नहीं पाला। इससे पहले भी उसको एक बार सस्पेंड करेगा था 1 साल पहले, ये वजह से। और आज वो क्या कर रहा है, आज जाके वो हमारे पे खोटे नाटक गुने दाखिल कर रहा और वो ऐसे ही ना दिशा भूल करने की कोशिश करेगा। अब इसके आगे जो है सब चीज डेवलपमेंट के ऊपर ही होंगी। मुख्याध्यापक और ट्रस्टी में और माजी मुख्याध्यापक का हमारा कोई वाद है नहीं, दिशा बोल होने का सब चीज चल रही है। और इसके बाद जो है आपको सिर्फ स्कूल का डेवलपमेंट ही ये जो है ना, इसमें यहाँ स्कूल में कोई बात नहीं है। कायदेशीर जो प्रिंसिपल है, चेयरमैन, इनको कायदेशीर यहाँ से काटा गया हुआ है। अभी जो भी यहाँ काम होगा स्कूल के डेवलपमेंट पे और अच्छे से काम चल रहा है। जो भी हमारे घोटने में इसके साथ को भी हम और मुलाकात लेने वाले, इसके पहले भी लिए हमने मुलाकात, उनके सब काम पे हमने बातें डाली है क्या नहीं। कायदेशीर उन्हें कोर्ट से ये सब हमारे को ऑर्डर है और कायदेशीर हम कायदे को मानने ले लो और कायदेशीर हमारे को चैरिटी से भी ऑर्डर है और स्कूल का भी अधिकार मेजोरिटी में और एक मत से हमारा सबका शहर के जो भी यहाँ जिम्मेदार है, जो ट्रस्टी है, एक मत से सब यहाँ कारोबार चालू है और आगे भी ये चालू रहेगा। प्रतिनिधि मोहसिन शेख, न्यूज़ टुडे 24, अहिल्यानगर।